2024 में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया है, कमर्शियल पेपर सीपी इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो इसका आंसर था प्रोमिसरी नोट। वैसे तो जिसको नहीं भी पता है, डिमांड ड्राफ्ट तो होगा नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज तो होगा नहीं, एंड चेक नहीं, चेक और डिमांड ड्राफ्ट तो कट जाएगा। अब दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन फिर भी हम यहाँ गेस करके इसको यहाँ टिक कर सकते हैं बिना नॉलेज के। पर हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, पहली बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जब माल यानी गुड्स को बेचा जाता है उधार पर, तो उस समय एक बिल बनाया जाता है जिसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल भी कहते हैं। वो बिल क्या होता है कि बायर पैसा नहीं देगा, तो उस बिल के द्वारा वो बिल जो है, जिसने माल बेचा उधार पर, बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको पैसा देगा और बैंक फिर बायर से पैसा लेगा। तो यानी ये बिल के बदले एक्सचेंज में क्या आया? पैसा। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये गुड्स के उधार पर बेचने पर बनाया जाता है। अब देखते हैं हम फाइनेंशियल सिस्टम का ये क्वेश्चन आया था। तो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पिलर है। एक तो इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक्स आ गए, नॉन बैंकिंग कंपनीज आ गई। इंस्टीट्यूशन का काम है जो सेवर है, यानी जो इन्वेस्टर है उनसे पैसा लेना और जिनको पैसे की जरूरत है उनको देना। तो इसमें बहुत सारी बैंक्स तो आते ही हैं, इसमें जितने भी बैंक है वो सब आएंगे। नाबार्ड भी आएगा, एग्रीकल्चर सिड भी आएगा, एक्सिम, एचडीएफसी, ये सब बैंक्स आएंगे, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आएंगे। पर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है फाइनेंशियल सिस्टम का जो दूसरा पिलर है फाइनेंशियल मार्केट, उससे क्वेश्चन आया। इसको हम डिटेल में देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह की है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने के लिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है मनी। और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म की मार्केट, लॉन्ग टर्म। तो मनी मार्केट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मनी मार्केट्स में होता है क्या है? ये कोई फिजिकल मार्केट्स नहीं है, ये इसमें मनी का व्यापार होता है एक तरह से। देखो, अब मनी का व्यापार क्या कैसे होता है? एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, जैसे जिनको हम इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे। जैसे तो मनी मार्केट में इन इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा जाता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है ये? टी बिल, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इन सब का व्यापार होता है, ना कि गुड्स का। अगर गुड्स का व्यापार हो रहा है उधार पर, तो उसको बोलेंगे हम कमर्शियल बिल। वहां पे कमर्शियल बिल बनेगा, ना कि कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बेचा जाता है, यानी इनका व्यापार हो रहा है। चाहे बैंक बेच रहे हैं, कंपनीज बेच रही हैं, या सरकार बेच रही है। इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं? बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स मींस कोई एक लोग हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कम। तो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्वेस्ट करके इन पेपर्स को खरीदती है। अब इनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, तो वो एक्स्ट्रा मनी वो इसमें लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? कि टी बिल उन्होंने खरीदा, 1 साल के अंदर ये मैच्योर हो जाएगा, यानी 1 साल में उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और उसका पैसा वापस भी मिलेगा। आरबीआई पूरा इसका कंट्रोल करता है, टी बिल का, ट्रेजरी बिल का। सारे जितने भी कागज है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इनकी कोई बदले कोई लैंड या कोई चीज को गिरवी नहीं रखा जाता। बस ये पेपर बेचा जाता है सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा या बैंक के द्वारा, जिसको पैसा चाहिए होता है। और अब ये क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, वो इस पैसे से उनको या तो इंटरेस्ट मिलता है इस पेपर पे, ये पेपर जब वो उसको वापस दे देते हैं तो वो पैसा पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा पैसा इससे बन जाता है। अब ये सारे के सारे विदाउट कोलेटरल ये पेपर बेचे जाते हैं। विदाउट कोलेटरल मीन्स कोई कुछ गिरवी नहीं रखने का होता है, बस ये पेपर बिकता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए बिकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कमर्शियल पेपर से। कमर्शियल पेपर्स कंपनीज के द्वारा बेचा जाता है, ये इशू किया जाता है। क्यों? उनको कंपनीज को पैसा चाहिए, ये बेचेंगे, इन्वेस्टर उनको पैसा देंगे। प्रोमिसरी नोट होता है, पैसे लोन लेने के लिए होता है। ये सारे जो पेपर्स होते हैं, ये पैसा बोरो करने के लिए बेचा जाता है, इन्वेस्टर्स इसको खरीदते हैं, अपना फायदा, यानी इनको या तो इंटरेस्ट मिलता है या तो डिस्काउंट मिलेगा। मान लो टी बिल उन्होंने, ट्रेजरी बिल उन्होंने 1 लाख का था, फेस वैल्यू 1 लाख की थी, खरीदा 98,000 का, तो जब ये वापस देंगे उसको, बैंक को 1 लाख रुपया वापस मिलेगा। अब लाखों में नहीं, यहाँ करोड़ों में बातें होती। तो इस तरह ये बिल पे या तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा और फेस वैल्यू पूरे का पूरा वापस मिल जाएगा। ट्रेजरी बिल के 3 टाइम है मैच्योर होने के, 9, 18, 36, ऐसे हमको याद रखना है। 9, 18, 36, 91 डेज में मैच्योर होगा। और यानी बैंक ने दिया ट्रेजरी बिल, बेचा, अब वो वापस भी तो लेगा और फिर पैसा वापस देगा ना। तो 91 डेज में वो बोलेगा कि मैं तुम्हारा पैसा वापस दे दूंगा, या 182 डेज में, या 365 डेज में। तो ये 3 पीरियड्स में वो तो है तो शॉर्ट टर्म ना, 91 डेज में पैसा वापस देगा, या 182 या 364। उसी तरह कमर्शियल पेपर है, कंपनीज पैसा लोन लेने के लिए ये बेचती है, 1 साल में उनको ये इशू कर रहे हैं, उनको लोन मिल जाता है, और जो ये खरीद रहे हैं उनको इंटरेस्ट मिल जाता है। या सारे के सारे डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये लोन लेने के लिए बेचे जाते हैं। इन सबको किस में बेचा जा रहा है? मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट अभी बात की बात है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर कॉल मनी देखें तो बैंक्स 1 दिन के लिए पैसा चाहिए होता है, कॉल मनी 1 दिन के लिए वो लेते हैं। नोटिस मनी ये 2 से 14 दिन के लिए पैसा लिया जाता है, लोन लिया जाता है। और ये हो गया टर्म मनी में 14 दिन से आगे, यानी 1 साल तक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है मनी मार्केट का, फाइनेंशियल सिस्टम से। फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है मनी मार्केट, जिनमें ये इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जाते हैं।